Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पूजा कंप्यूटर एंड ऑनलाइन क्लासेस में और फॉर्मूला चल रहे हैं अपने। तो साधारण ब्याज वाला अपने फॉर्मूला पढ़ लिया है कि कैसे आप अलग अलग महीनों की दर के माध्यम से ब्याज पता कर सकते हो, कि जितने भी महीने दे रखे हो उसका ब्याज पता कर सकते हो। ईयरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो। ब्याज वाले जो आपकी फॉर्मूलाज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल जो है आपका वो है दर। अब दर के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। दर क्या होती है, यानी मासिक दर हो जाएगी, त्रैमासिक हो जाएगी, अर्धवार्षिक हो जाएगी और वार्षिक हो जाएगी। अब आपको ये काउंट करना होगा कि देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपको 12% वार्षिक दर दे रखी है, तो वार्षिक का मतलब क्या हो गया, हर एक साल में एक बार, उसमें 12 महीने होते हैं टोटल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अब इसमें अगर आपको इसको मासिक में कन्वर्ट करनी है तो उसको 12 का भाग देना पड़ेगा सीधा सीधा। तो मासिक जो दर आएगी वो 1% हो जाएगी। अगर त्रैमासिक करनी है आपको तो उसमें किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, क्योंकि आपने एक साल के 4 हिस्से किए तब ये त्रैमासिक वाला आपके पास क्वार्टर एक आया है। और अगर आपको अर्धवार्षिक करनी है तो आप 2 का भाग दे सकते हो। अब जिस तरह की दर है आपके पास उस तरीके से आपको उसको सेटअप कर लेना है। ध्यान रखना टाइम अगर मंथ में दे रखा तो आपकी दर भी आपकी मंथली होनी चाहिए, और टाइम अगर सालों में दे रखा है यानी वर्षों में दे रखा है तो आपका जो दर हो गया वो भी वार्षिक होनी चाहिए। अगर टाइम के अलावा कोई कंडीशन डाली हुई है अर्धवार्षिक या त्रैमासिक तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आपने एक गाड़ी वगैरह जो लेते हैं अपन, उसकी किस्त वगैरह कैसे आती है, उसका कितना ब्याज भर रहे हो आप, या वो सही भर रहे हैं या सही ले रहा है किस्त या नहीं ले रहा है, या फिर आपने फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन ले रखा है, उसकी किस्त आ रही है, वो किस बेस पे आ रही है। तो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है आपको। देखो ये जो मान के चलो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ तुम्हारे सामने कि 50,000 रुपये का लोन मैंने 18% वार्षिक दर पे लिया हुआ है और 2 साल के लिए यानी 24 महीनों के लिए लिया हुआ है, और उसकी अलग अलग 24 किस्तें जानी है। अगर 2 साल के लिए है तो सीधा सीधा, और जो बेस रेट है वो क्या 12 क्योंकि वार्षिक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना आपको, अगर आपको ये पता करना है कि आपकी एक किस्त कितनी आएगी, क्योंकि वो सभी किस्तें सेम ही आएगी एक तरह से, जो किस्त की राशि होगी वो क्या होगी, तो इक्वल करना है, PMT करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद में आपको रेट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये रेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको लगाना है भाजक यानी ओब्लिक लगाना है। उसके बाद में 12 को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद में कोमा लगाना है, और उसके बाद में आपको करना है टोटल मंथ, और कोमा लगाना है वापस। कोमा लगाने के बाद में आपको करना है टोटल अमाउंट। ठीक है, अभी जो आपके पास मंथ काउंटिंग है, अभी हर एक महीने की अलग अलग आपको किस्त नहीं चाहिए तो उसके बारे में अगले वाले फॉर्मूले में बात करेंगे। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर करना है, तो आपकी जो किस्त आएगी वो आएगी 2496.21 रुपये। तो इसको आप सही कर लो इस तरह से, स्पेशल नंबर में जाके यहाँ से सही कर सकते हो आप इसको। अभी इसको ऐसे रहने दो, आपको बस इसको माइनस को नहीं देना, रुपए में नहीं देना, क्योंकि अभी रुपए में निकाली इसलिए एक तरह से ये माइनस होगी किस्त अपने अमाउंट में, इसलिए आपको -2400 टोटल हो जाएगा आपका, और ये सिमिलर रहेगी एक तरह से। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो इसको टोटल, तो हर एक महीने में आपकी किस्त सेम आएगी। ठीक है, ये सॉरी मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला इसी का लगा दिया, PMT लिख देते हैं यहाँ पे। प्रत्येक किस्त में से आपका मूलधन कितना जा रहा है उस अमाउंट के एवज में जो आपने ले रखा है। मान के चलो कि इसमें ब्याज, ये जो किस्तें हैं सारी इसमें ब्याज भी इंक्लूड है और आपका मूलधन भी इंक्लूड है, तो आपको PMT करना है, ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले करनी रेट सेलेक्ट, डिवाइड करना, उसको डिवाइड करने के लिए ये वाला साइन लेंगे यूज में। उसके बाद में आपको 12 से डिवाइड होगा, कोमा लगाने के बाद में, कोमा लगने के बाद में आपको टोटल मंथ से पहले आपको करना है कौन से मंथ की काउंटिंग करनी है, उसके बाद में कोमा लगाना, उसके बाद में टोटल मंथ करना है, उसके बाद में कोमा लगाना है, उसके बाद में आपको टोटल अमाउंट करना है, ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर करना है। तो आपके देखो ये इस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा कि 1746 रुपये आपने टोटल इस 50,000 में से भर दिए, बाकी जो बचा आपने वो ब्याज भरा। अगर ये देखो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो आप नीचे, तो आपको हर एक महीने की आपको देखो 6 से 15वें महीने के आपने कितना पैसा भरा, ये 2100 रुपये जो मूलधन होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपन जैसे मान के चलो कि 1746 रुपये भर दिए अपन ने, तो 50,000 में से अब जो अपना ब्याज लगेगा वो 1746 रुपये माइनस होकर फिर बाद में वो ब्याज लगेगा। तो इस तरह से वो ब्याज कम होता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा, और आपकी जो किस्त रहेगी वो सेम रहेगी। एक तरह से इस पे IPMT को निकाल लेते हैं, जो ब्याज लग रहा है वो किस किस महीने में कौन कितना कितना लग रहा है अपना किस्त पे, तो इक्वल करके IPMT करना है यहाँ पे। ये IPMT कर लिया मैंने, ब्रैकेट ऑन कर लिया, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। रेट सेलेक्ट करनी है, डिवाइड करना उसको 12 से, उसके बाद में कोमा लगाना है, उसके बाद कौन से मंथ का निकालना है फर्स्ट का, कोमा लगाने के बाद में 12 जो आपके टोटल महीने हैं, और उसके बाद में
अमाउंट ब्रैकेट ऑफ एंटर, और ये 750 रुपये आपका एक महीने का ब्याज लगा 18% की वार्षिक दर से, ये साधारण ब्याज भी बोल सकते हो इसको। अब ये क्या हो गया, अगली बार जब भी ये ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, कौन से वाले अमाउंट पे लगेगा, वो लगेगा वो जो आपका जो आपका पेमेंटी है यानी मूलधन है, ये किस्त में से निकलने के बाद जो बचेगा अमाउंट, यानी फॉर एग्जाम्पल 50,000 में से इक्वल करके ये 50,000 माइनस ये माइनस 1746 यानी ये 48,254 पे ये ब्याज लगा हुआ 723 रुपये एक तरह से, ये इस तरीके से। तो ये आप अपने फाइनेंस वगैरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अगर आपने लोन वगैरह ले रखा हो या किसी का पता करना हो तो ये चीज़ कर सकते हो आप आराम से। उसके अलावा और फॉर्मूले बहुत सारे, फॉर्मूले तो बहुत सारे, मैं एक दो और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वर्किंग डेज निकालने होते हैं। वर्किंग डेज का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली जो छुट्टी वगैरह होती है उनको काउंट नहीं करना होता है, उसके बाद में जैसे मान के चलो आप कहीं किसी कार्यालय में गए, गवर्नमेंट कार्यालय में, आपको बोल दिया जाता है, या बैंक में गए आपको बोल दिया जाता है कि आपको 5 वर्किंग डे के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो 5 वर्किंग डे का मतलब क्या होता है, जैसे आज की डेट ले लेता हूँ मैं, इक्वल करके TODAY ब्रैकेट ऑन ऑफ, ये आज की डेट है और मेरे को बोला गया है कि 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका काम हो जाएगा, अकाउंट ओपन जो भी है। तो अब मेरे को ये डिसाइड करना कि मेरी जो 5 वर्किंग डेज के बाद में अगली डेट होगी जिसमें छुट्टियां इंक्लूड नहीं होती, ध्यान रखना, इसलिए अपन वर्किंग डेज काउंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, WORK वर्क डे ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट डेट करनी है, जिस डेट से आपको वर्किंग डेज दिए गए हैं, कॉमा लगाना है कितने वर्किंग डेज और ब्रैकेट ऑफ कर देना, एंटर कर देना। एंटर करने पे ये कोड आ जाएगा। कोड क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको जनरल में कर रखा है, नंबर्स में जाके आपने पहले बता देता मैंने आपको। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कर लो डेट। तो मेरा जो 5 वर्किंग डेज हो जाएगा वो 5 से 15 तारीख को आएगा। अब यहाँ पे देखो दिन का जो गैप है वो कितना है टोटल, वो 7 दिन का गैप है डेट में। लेकिन मेरा वर्किंग डेज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेट है इसके बीच में कहीं ना कहीं 2 छुट्टियां हैं, इसलिए उसको काउंट नहीं किया इसने, इस फॉर्मूले ने, और अगले वाले डेट आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, एक और फॉर्मूला है आपके पास में कि जैसे आपके पास राम और ये रामलाल, राम क्या करना है आपको, इक्वल करना है, और यहाँ पे CON, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला, यहाँ पे कॉन्फिडेंस वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसको टैब दबा देते हैं, अपना फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे किस वाले को, इसको ऐड करना है, क्लिक किया मैंने, उसके बाद में कॉमा लगाया है, एक स्पेस चाहिए तो स्पेस लगा दो आराम से। उसके बाद में दूसरे वाले को सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, स्पेस लगा दो, उसके बाद में इसको सेलेक्ट करो और उसको ब्रैकेट ऑफ कर दो, एंटर कर दो। तो देखो रामलाल सैनी नाम से पूरा आपके पास में ये इस तरीके से आ जाएगा। 2 नाम को भी ऐड करना है तो 2 को भी कर सकते हो, इक्वल करना है, और उसके बाद में CON, ये आपका फॉर्मूला, और कॉमा लगा, ब्रैकेट ऑन किया, उसके बाद में रामलाल हो, राम हो गया, उसके बाद स्पेस लगाया आपने, कॉमा लगाया, उसके बाद में वापस जो भी दूसरा से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो रामलाल इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, इसमें स्पेस देना, तो स्पेस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे CON लगा दिया आपने, और उसके बाद में ये सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा के उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट ऑफ एंटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये स्पेस भी लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपके। इसके अलावा आप एक और फॉर्मूला जो मैं बताऊँ आपको, जो काम में आने वाला है, कि अपन ने MS वर्ड में पढ़ा था कि आप वर्ड्स को कैसे भी काउंट कर सकते हो, जैसे चाहो, मतलब वर्ड्स को जो आपके पास जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको कैपिटल स्मॉल वगैरह में बदल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे इक्वल करना है, उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना आपको PRO, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर लिखने के बाद उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसको आपको करना है, और ओके कर देना है उसके बाद में। तो ये आपके फर्स्ट जो वर्ड होगा वो सारे क्या हो जाएंगे। पहली चीज बता रहा हूँ उसमें कि कैसे कैसे अपन ने MS वर्ड में पढ़ा था कि जो कैपिटलाइज ईच वर्ड जो वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मूले से काम लेना पड़ेगा। कि फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी लिस्ट स्मॉल में बना दी और आपको कैपिटलाइज जो फर्स्ट लेटर है किसी भी वर्ड का वो बड़ा करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला प्रॉपर वाला। अगर आपको सभी को बड़ा करना है तो इक्वल करना है, उसके बाद में अपर वाला जो फॉर्मूला है अपर केस वाला वो लगाना, सेल्स को सेलेक्ट करना, ब्रैकेट ऑफ करना, एंटर कर देना। तो ये देखो इस तरीके से आपका पूरा जो वर्ड है वो कैपिटल में हो जाएगा। अगर आपको इक्वल करके इसको सबको छोटा करना है, जैसे इसी को पूजा कंप्यूटर लिखा हुआ कैपिटल में सबको छोटा करना तो LOW करना, लोअर केस है ना उसको करना है, सेलेक्ट और उसके बाद में सेलेक्ट करना है कैपिटल जो भी वर्ड है, ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर कर देना है। तो इस तरीके से ये सारा छोटा हो जाएगा। इसी टेप को बात कर लेते हैं, इसी टेप को पूरा पढ़ लेते हैं अपन फॉर्मूला टेप को, उसके बाद में स्टार्टिंग वापस आएंगे बेसिक स्टेप से। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो दिख रहा है आपको नंबर डिफाइन जो दिख रहा है कि मान के चलो कि आपको एक एरिया है उसमें आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है ना, जिससे कि आपको बार बार उसको काउंट करना है या माइनस करना है, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़े। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बॉर्डराइज, यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसको भी दो एरिया मैंने, ये दो टेबल बनाने के लिए। अब मेरे को इनमें फॉर्मूले लगाने हैं, मेरे को अलग अलग फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है ना, और बार बार लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप को काउंटिंग होती रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, पहले सबसे पहले फॉर्मूला टेब में जाऊँगा, सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे इसमें डिफाइन नेम लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद इसका जैसे मैंने बुक 1 के नाम से फॉर्मूला को नाम दे दिया, और उसको रेफरेंस ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, पूरा रेफरेंस, जितना भी रेफरेंस आपको लेना है इसमें, इस एरिया में ओके कर देना। तो इसका नाम होगा डिफाइन, इस तरीके से। दूसरे को भी सेलेक्ट कर लेना आपको, और उसके बाद डिफाइन नेम, और यहाँ पे बुक 2 नाम दे दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ भी डिजिट डाल लो आप ले, मैं डाल देता हूँ 2 4 5 डिजिट जो भी है एक तरह से। ठीक है, ये एक तरह से ये डिजिट डाल दिए मैंने। ठीक है, अब मेरे को इसको पूरी सीट को एक बार में काउंट करने के लिए इक्वल करना है, आपको सम लगाना है, सम ब्रैकेट ऑन करना है, और यहाँ से यूज फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको बुक 1 सेलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट ऑफ कर देना, एंटर कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से इस पर भी क्लिक कर सकते हो, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इक्वल करना है, ये सम लगा दिया मैंने, ब्रैकेट ऑन किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे बुक 2 सेलेक्ट करनी है पूरी, और पूरा टोटल बुक 2 का जो भी जोड़ोगा वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर दोनों को एक साथ जोड़ना है तो वो भी कर सकते हो, इक्वल करना है, SUM ही करना है आपको, सम जोड़ना है, ब्रैकेट इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन। ये क्या दिक्कत आ रही है, एक मिनट, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन। उसके बाद में आपको करना है यूज फॉर्मूला और बुक 1 कॉमा बुक 2 ब्रैकेट ऑफ, एंटर। अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज भी निकाल सकते हो, इक्वल एवरेज ब्रैकेट ऑन। कहने का मतलब ये कि जो आप चाहो, जिस तरीके से चाहो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से, ये दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा यूज करने के बाद ये एवरेज निकल जाएगा इस तरीके से। अगला जो ऑप्शन है आपका, इसमें ये मैनेज वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। ट्रेस करना है आपको एक तरह से कि फॉर्मूला का जो बेसिक है वो क्या क्या वैल्यू दिखा रहा है आपको। तो देखो ये जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, किस किस जगह से आई है, वो आपको दिखाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, या इस वैल्यू में किस किस का, या ये वैल्यू कहाँ पे लगी हुई है, इसमें किस किस का पार्टिसिपेंट दे रखा है आपको। तो डिपेंडेंट्स में क्लिक कर दोगे तो ये देखो ये वैल्यू कितने फॉर्मूलाज में लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है टोटल सम में, टोटल दोनों सीटों के सम में लगी हुई होगी, और यहाँ पे आपके एवरेज में लगी होगी एक तरह से। ठीक है ना, रिमूव एरोज करना तो एरोज कर दोगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, 55, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसका काउंटिंग करना है तो इक्वल कर लिया मैंने, प्लस प्लस प्लस। अब मेरे को ये पता करना है कि ये जो 176 है वो आए कहाँ से, किस किस सेल से ये उठाए गए हैं, या कहाँ से इसका योगदान बोल सकते हो एक तरह से। तो क्लिक कर दोगे एक बार इस पे, इस ऑप्शन पे, तो आपको ये दिख जाएगा कि किस किस जगह से ये टोटल काउंट होके आए हुए हैं। या फिर आप इसको रिमूव करके कि ये जो आपके पास 5 है वो किस किस फॉर्मूले में लगा हुआ है, या इसका और कहाँ पे रोल है, और तो आप डिपेंडेंट पे क्लिक कर सकते हो। तो ये एक ही जगह डिपेंडेंट है इस तरीके से। शो फॉर्मूला कर सकते हो, टोटल शो फॉर्मूला आपने जितने भी फॉर्मूले लगा रखे आपकी शीट में वो इस तरीके से दिख जाएंगे, किस किस के फॉर्मूले लगा रखे हैं। इसको क्लिक कर दोगे तो ये वापस हट जाएंगे। अगर फॉर्मूले में कुछ एरो वगैरह है, जैसे अभी अपन ने लगाया फॉर्मूला, कुछ नम वगैरह हैश लगा के नम वगैरह आ गया, इनवैलिड आ गया, तो वो दिखाएगा इस तरीके से। ई वैल्यूएट यानी पुनः वापस पता करना कि ये वैल्यू कैसे कैसे आई है आपके पास एक तरह से, तो सिद्ध करना जिसको बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में। तो देखो इस तरीके से आप बुक 1 में कौन कौन सी रेंज है वो सारी चीज़ें आप आराम से चेक कर सकते हो। वॉच विंडो क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल इस शीट को बार बार यहीं पे देखनी है, सेलेक्ट कर लिया इसको और ऐड टू वॉच विंडो और ओके कर दिया, तो ये वॉच विंडो पे दिखती रहेगी आपको हमेशा के लिए इस तरीके से यहाँ पे ये जगह। अब इसको जब तक आप डिलीट नहीं करोगे जब तक ये आपको दिखती रहेगी, भले आप आराम से नीचे वर्कशीट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कैलकुलेट ऑप्शन। कई बार क्या करते हैं अपन की, देखो ये दिख रहा ना कैलकुलेट ऑप्शन, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, जैसे 55 ये, ठीक है। उसके बाद में मैंने इक्वल किया, प्लस
एंटर। अब ये 107 आया, इसको ड्रैग करूंगा तो अगले वाले सेल अपने आप वो फॉर्मूला लग जाएगा और जुड़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक्टिव जो लग रहा हो ऑटोमेटिक लगा हो। मैनुअल कर देता हूँ इसको तो मैं ये अपने आप हट जाएगा, देखा इस तरीके से। अब ये इसको ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला रहा नहीं है, तो इसको जो 107 का जो पैटर्न था उसी को इसने ड्रैग कर दिया अगले वाले को। अगर आपने कैलकुलेट ऑप्शन को क्लिक कर रखा है नाउ पे तो क्लिक कर सकते हो, कैलकुलेट नाउ अब करना आपको तो कर सकते हो, या कैलकुलेट शीट को भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये फॉर्मूलाज थे अपने 20-25 जो भी थे, और उसका टैब है पूरा फॉर्मूला टैब जो मैंने आपको बता दिया पूरा। अब यहाँ से जो फॉर्मूला चाहिए आप वो ले सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। होम को कंटिन्यूस करेंगे अपन। ये फॉर्मूलाज वाला जो पार्ट था अपना वो खत्म हो चुका है, और वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन को दबाएं, और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन में जो आपको ऑल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे वो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर अच्छा लगे वीडियो तो उस पर कमेंट करें और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.